नेत्री हिमानी नरवाल की मौत की जांच अब तेज हो गई है। आज रोहतक जाएगी एसआईटी की टीम। एसआईटी को सौंपी गई है जांच की पूरी जिम्मेदारी और प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की मौत के बाद हरियाणा में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। वजह यह है क्योंकि सूटकेस में लाश मिली और इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर हिमानी नरवाल की हत्या का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे आखिर किसका हाथ है और किस वजह से हिमानी की हत्या की गई। तो बिल्कुल कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या हुई या फिर कुछ और ही है पूरा मामला है, राजनीतिक रंजिश है या फिर कोई पारिवारिक विवाद है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इस मामले की गंभीरता से जांच अब एसआईटी करेगी और एसआईटी इसके लिए बकायदा आज रोहतक भी पहुंचने वाली है। रिपोर्ट देखिए। महिला नेता की हत्या, जांच में जुटी एसआईटी टीम। दो एंगल से जांच करेगी एसआईटी, हॉरर किलिंग या हत्या। हत्या पर सियासी रेस, हत्यारा की खोज तेज। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का बस स्टैंड में लाश मिलने से सियासी गलियारे में शोर है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन हिमानी के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिमानी के परिवार ने आरोपी के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी। वैसे भी हरियाणा की बेटी थी, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी वो। हिमानी के परिवार का आरोप गंभीर है। वही एसआईटी टीम रोहतक पहुंचने वाली है और हिमानी केस को दो एंगल से जांचेगी। पहला हॉरर किलिंग और दूसरा हत्या के एंगल से। लेकिन कांग्रेस नेता हिमानी की हत्या में किसी भी राजनीतिक साजिश से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा है तो मां का आक्रोश हो सकता है, मैं उस बात को नहीं, पर मैं कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं देख रहा। मां के आक्रोश के सामने इस समय बहुत एक सेंटीमेंट्स और उसकी बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, हिमानी के लिए कहा जाता है एक छोटे से उम्र में वो काफी एक्टिव कार्यकर्ता थी कांग्रेस के लिए और साथ ही कई सारे एक्टिविटीज में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। नहीं, शी वाज डूइंग द लॉ आल्सो, लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व थी। लेकिन हिमानी का परिवार कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। वहीं बीजेपी भी हिमानी की हत्या के पीछे साजिश बता रही है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ खींचातान चल रही थी पार्टी के अंदर, जिसके चलते उनकी हत्या हुई। एक बार जांच हो जाए, सब चीजें निकल कर आ जाएंगी और सरकार अवगत है सारी चीजों से और एक ठीक जांच भी हो रही है। हिमानी की हत्या कैसे हुई, किसने किया, ये सब कुछ जांच के बाद पता चल सकेगा। लेकिन हत्या पर सियासत उफान पर है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आत्महत्या के मामले इन दिनों लगातार देखने को मिल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। खास करके जो लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, वो अपनी पत्नी से परेशान होकर मौत को गले लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के देवास से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई, जहां पत्नी से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की और सुसाइड नोट में लिखा, शादी कभी मत करना।
एक और अतुल मानव वाली कहानी, प्रमोद के परिवार की जुबानी। यदि कल मैं समय पर बच्चे को नहीं बचा पाता तो बच्चा मेरे हाथ से निकलता। ऐसे जीवन किस काम का। पूर्व एमएलए के बेटे ने खाया जहर, बहू से घर वाले परेशान। इतना परेशान था मेरा बच्चा, बहुत परेशान था। सुसाइड नोट में लिखा, कभी शादी मत करना। 2009 में धूमधाम से प्रमोद और दीपिका की शादी हुई। उस वक्त प्रमोद को यह एहसास नहीं था कि एक दिन यही शादी उसके लिए फांस बन जाएगी, खुदकुशी के लिए उसे मजबूर कर देगी। अभी प्रमोद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और घर में मायूसी है और आने वाले दिन की चिंता भी। सारी पीड़ा उसकी उसने जो है उस सुसाइड नोट के अंदर उसने लिखी है। मतलब इतना तंग हो गया था वो कि पत्नी का अगर ऐसा स्वरूप है, महिला का ये स्वरूप है पत्नी के रूप में, तो मेरे को शादी नहीं करना चाहिए। 15 साल शादी के बहुत प्रताड़ित होकर के निकले। दोनों परीक्षा पर बच्ची भी परेशान हुई और मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन दोनों के बीच में जो पुत्र है उसकी चिंता है। आज 15 साल का हो गया, उस बच्चे का क्या भविष्य है। जरा सोचिए, पूर्व विधायक के घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आम लोगों की कौन सुध ले रहा। ऐसा तब है जब शादी राजी मर्जी से हुई। लेकिन प्रमोद के परिवार वालों का आरोप है कि दीपिका हमेशा लड़ाई झगड़े करके इंदौर चली जाती थी। इतना ही नहीं, दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। फिर भी समाज की वजह से दीपिका को दोबारा अपने घर पर रखने के लिए पूर्व विधायक राजी हो गए। जब बात बिगड़ती गई, 2 बार उन्होंने थाने में रिपोर्ट कर दी हमारे खिलाफ में, झूठी रिपोर्ट जिसका कोई साक्ष्य कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं कर पाए। जब उनको लगा कि अब यह केस हम हार जाएंगे तो उन्होंने समाज के कुछ लोगों से बोल करके और मेरी कमजोरी का फायदा उठा करके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा के अपनी बच्ची को मेरे घर पे छोड़ गए। प्रमोद की शादी को 15 साल हो चुके हैं। शादी के 1 साल बाद ही विवाद शुरू हो गया। पत्नी 2 बार परिवार पर केस कर चुकी है। प्रमोद पर घर जमाई बनने का पूरा दबाव था, लेकिन प्रमोद इससे इनकार कर रहा था। गई है राजी बाजी, अपने घर में ही रहे, वापस इधर नहीं आए। मेरा छोरा अकेले रहना चाहता है। बस जो मेरा बेटा चाहेगा मेरे को वही मैं बोलूंगी, क्योंकि इतना परेशान था मेरा बच्चा, बहुत परेशान था। वो बहुत परेशान थे। वो खाना नहीं देती थी, उनके कपड़े नहीं धोती थी, उनके घर के कोई काम नहीं करती थी। अभी 4 दिन पहले ही जब भैया चाय बना रहे थे तो उसने भगोनी उठाकर फेंक दी। मतलब वो हमेशा ऐसी स्थितियां करती थी चुपचाप से कि भैया उसको कुछ भी बोले और उसका वो वीडियो बनाती थी, उन पे दबाव बना करके वो अपनी हरकतें सब करके बैठ जाती। तो फिर उनको इस तरीके से पेश करती थी कि ये मुझे प्रताड़ित करते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। प्रमोद के परिवार के माने तो पति पत्नी को अलग मकान खरीद कर दिया गया ताकि दोनों राजी खुशी रह सके। लेकिन दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रमोद ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कभी शादी मत करना। बेटे को अस्पताल में देख मां मायूस है। वहीं दीपिका और उसके घर वालों का अब तक कोई भी बयान इस मामले में सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक